साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, ये भारतीय भूगोल की पहली क्लास है, इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास है। तो साथियों, ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही ना मिस करें। चाहे आप किसी राज्य से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप बिहार से हो, किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप यूनियन टेरिटरी से हो, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय का नामकरण या भारत का नामकरण। जैसे आपने सुना होगा, पौराणिक कथाओं के अनुसार भरत के नाम पर रखा गया था। किन के नाम पर रखा गया था? भरत के नाम पर रखा गया था। और आर्यों की भूमि, जब आर्य आए तो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। कहाँ पर? सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे, इसीलिए आर्यभरत के भी नाम से जाना जाता है। जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है भारत को। बौद्ध काल के समय में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया था। हिंदुस्तान, ईरानियों ने क्या नाम दिया? भारत को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने क्या नाम दिया? इंडिया नाम दिया। तो ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता था? सिंधु नदी को इंडस बोला जाता था, और उन्होंने क्या दिया? इंडिया नाम दिया। ये सिंधु के नाम से पड़ा है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भारत। कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? भारत। भारत की भूमि किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है, प्राचीन ग्रंथों में अनुसार सर्वशक्तिशाली कौन थे? आर्य थे। और सबसे सर्वशक्तिशाली राजा कौन हुए? भरत हुए, जिसके नाम पर क्या पड़ा था? भारत नाम पड़ा था आपके। फिर आता है आर्य। आर्यों की भूमि किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है, और इसीलिए आर्यभरत नाम पड़ा था। फिर जम्बूद्वीप, पौराणिक कथाओं के अनुसार, पुराणों के अनुसार माना जाता है कि भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता, और बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया था। किस समय? बौद्ध काल में। तो ये तो थे हमारे स्वदेशी और शास्त्रीय। अब बात करते हैं विदेशी संज्ञा, जो विदेशियों के द्वारा दिया गया है। हिंदुस्तान किन के द्वारा दिया गया था? तो ईरानी, फारसी यात्रियों के द्वारा पेश किया गया था हिंदुस्तान नाम। इंडिया किसके द्वारा दिया गया है? तो इंडिया नाम दिया गया है यूनानियों के द्वारा। किन के द्वारा दिया गया है? यूनानियों के द्वारा दिया गया है। प्राचीन नाम यूनानियों के साथ संपर्क से उपजी एक विदेशी संज्ञा है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले स्वदेशी नाम, मतलब स्वदेशी कौन कौन से, तो भारत, आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, ये हमारे भारत के द्वारा जो स्थानीय लोगों के द्वारा दिए गए थे। विदेशियों के द्वारा हिंदुस्तान और इंडिया नाम दिया गया था। फिर आता है हिंदुस्तान। बौद्ध काल में क्या कहा? हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? तो ईरानियों ने दिया था। फारसियों में क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान कहा जाता था। फारसियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान। बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जम्बूद्वीप। और वर्तमान में भारत को किस नाम से जाना जाता है? भारत दैट इंडिया। तो राज्यों कितने, भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है सन 2019 के बाद में, क्योंकि टोटल कितने हो गए थे? 29 हो गए थे। और कितने राज्य हो गए थे? 29 राज्य हो गए थे। और सन 2019 में जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया था? यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। तो टोटल कितने हो गए? 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कितना है? भारत का क्षेत्रफल है। 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। भारत के पास विश्व का 2.4% भाग किसके पास है? भारत के पास है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है आपके? तो आपके रूस है। और भारत का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारा भारत है। पहले नंबर पर कौन आता है? रूस आता है। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे यूएसए, 5वें में ब्राजील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें में हमारा प्यारा भारत। लेकिन आपसे बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो हमारा प्यारा भारत आता है, दूसरे नंबर पर चीन आता है। भारत की भौगोलिक स्थिति, उत्तर में क्या है? विशाल हिमालय है। ये देख सकते हैं आप मैप के माध्यम से। क्या है? उत्तर में विशाल हिमालय है। दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। कहाँ?
दक्षिण में क्या है, मन्नार की खाड़ी है। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये क्या है, मन्नार की खाड़ी है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण पूर्व में कहाँ पर, ये आपके पुदुचेरी, ये कहाँ पड़ता है, आपके दक्षिण पूर्व में पड़ता है। यहाँ क्या आपके बंगाल की खाड़ी स्थित है। दक्षिण पश्चिम में क्या है, तो अरेबियन सी स्थित है। कहाँ पर, अरेबियन सी है, ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत की आकृति, भारत की आकृति त्रिभुजाकार नहीं है, कैसी है, चतुर्भुजाकार है। कैसी, चतुर्भुजाकार है। ऐसा माना जाता है भूगोलवेताओं के अनुसार भारत की स्थिति हो कैसी, आपके पतंग की आकृति के अनुसार है। कैसी, पतंग की आकृति के अनुसार है, ऐसी है। ये हमारा प्यारा भारत है। भूगोल, पृथ्वी का वर्णन करने वाली विषय को क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है या भूगोल कहा जाता है। एरोस्टोनीज, मतलब एरोस्टोनीज को भूगोल का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ज्योग्राफी में 35% संसार का और 65% आपके इंडियन का अध्ययन होता है। भारत का परिचय, स्थिति की बात की जाती है, पड़ोसी देशों की बात की जाती है, सीमाओं की बात की जाती है। इंडियन ज्योग्राफी में भारत की भौगोलिक लंबाई और चौड़ाई, भारत की अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो 3200 कितनी है, 34 किलोमीटर है। ये आप देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है आपकी। और पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है आपकी, तो ये आपकी 2933 किलोमीटर है। 2933 मतलब 2933 किलोमीटर। दोनों के बीच अंतर कितना है आपके, तो 281 किलोमीटर का क्या है, अंतर है। 281 किलोमीटर का क्या है, अंतर है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा को क्या कहा जाता है, काल्पनिक रेखा कहा जाता है। कैसी रेखा, काल्पनिक रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर घूमती है। कैसी है, ये पृथ्वी के केंद्र को चारों ओर घूमती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर किसी पूरी चीज गोल चीज को आप लेते हैं तो उसे गोला कहा जाता है। अगर उसे बीच में से काट दो तो उसे गोलार्ध कहा जाता है। तो आपके उत्तर का भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है आपके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत रेखा आपके दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और पूर्वी एशिया के देशों से होकर गुजरती है। और एकमात्र ऐसा अफ्रीका महाद्वीप है जिससे आपकी तीनों रेखाएं गुजरती हैं, चाहे आपकी भूमध्य रेखा हो, कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भूमध्य रेखा वर्ष में 2 बार आपके, कितनी बार, वर्ष में 2 बार आपके 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य सीधा चमकता है आपके भूमध्य रेखा पर। यहाँ मान लो यहाँ सूर्य आ गया तो सीधा चमकेगा यहाँ पर। और 21 मार्च को 23 सितंबर को रात और दिन क्या होता है, बराबर होता है। 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात होती है। अफ्रीका में स्थित कांगो नदी, कौन सी, कांगो नदी या जायरा नदी कहा जाता है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार, 2 बार काटती है आपकी। भूमध्य रेखा विश्व प्रसिद्ध है और विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा किस झील से होकर गुजरती है, तो विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाओं को पैरेलल एल्टीट्यूड कहा जाता है या आपके पड़ी रेखाएं कहा जाता है। कैसी रेखा कहा जाता है, पड़ी रेखाएं कहा जाता है। तो अक्षांश रेखा कैसी रेखा है, समानांतर रेखा भी कहा जाता है। कैसी रेखा कहा जाता है, समानांतर रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये आपस में नहीं मिलती हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो आपस में नहीं मिलती हैं, लेकिन जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो ध्रुव पर जाकर क्या होती है, मिल जाती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। टोटल कितनी रेखाएं हैं, तो आपके भूमध्य रेखा, कर्क रेखा पृथ्वी को विभाजित करती है, आपके मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और आपके अंटार्कटिका वृत्त, कितने, 5 रेखाओं में विभाजित करती है। और टोटल अगर रेखाओं की बात की जाए
तो कितनी है आपके 181 है। रेखाओं के बीच की दूरी की बात की जाए तो कितनी है आपके 111 किलोमीटर है, आपके 69 मील, लगभग 70 मील के करीब है। 1 मील में आपके 1.5 किलोमीटर होता है। कितना? 1.5 किलोमीटर, लगभग आपके 1700 मीटर होता है। अगर आपके उत्तरी कितनी होती है, उत्तरी गोलार्ध में आपके 90 होती है, दक्षिणी गोलार्ध में आपकी कितनी होती है 90 होती है। और एक आपकी कौन सी बची? भूमध्य रेखा। कितनी बची? भूमध्य रेखा। तो टोटल कितनी हो गई? 181 हो गई। अगर हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की जो उन्हें क्या माने? केवल बिंदु माने, रेखा न मानकर बिंदु माने, तो कितनी हो जाएंगी? 2 घटा दो तो कितनी बची? 179 रेखाएं। कितनी बची? 179 रेखाएं मानी जाएंगी फिर आपकी। ये हमारा क्या है? मैप है। क्या है? ये हमारा मैप है। यहां से कौन सी रेखा जा रही है आपके? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा आपके? 0 डिग्री आपके अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहा जाता है। ये आप उसमें कभी नहीं मिलती हैं, लेकिन जो आपके देशांतर रेखाएं होती हैं वो आपकी ध्रुव पर मिल जाती हैं। कैसी होती हैं? ध्रुव पर मिल जाती हैं। इनकी संख्याओं की बात की जाए तो कितनी है? 181 है। कितनी? 181 है। लेकिन आपको अगर यहाँ ध्रुव माना जाए, उत्तरी और दक्षिणी, तो आपके कितनी बची? टोटल आपके 179 बची। कितनी बची? 179। भारत की स्थिति अक्षांशीय आधार पर, भारत की स्थिति अक्षांशीय आधार पर कैसी है आपके? यहां से जा रही है आपकी कौन सी? आपकी ये जा रही है आपकी, ये जा रही है हमारे भारत से होकर, कौन सी जा रही है आपकी? ये जा रही है। और ये जा रही है हमारे दक्षिणी आपकी। तो 8 डिग्री 4 मिनट आपके नॉर्थ से होकर कितना है आपके? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है? भारत का विस्तार है। कितना? 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर आपके 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आपके इंदिरा कॉल से आपके कहां पर? इंदिरा कॉल आपके इंदिरा कॉल से आपके लेकर कन्याकुमारी तक। कहां से आपके? दक्षिण बिंदु कहां है आपके? दक्षिणी बिंदु कहां है आपके? कन्याकुमारी। उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कहां पर स्थित है? इंदिरा कॉल लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। कहां पर? लद्दाख में स्थित है आपके, लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। फिर आते हैं हमारी देशांतर रेखाएं, जिन्हें क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड, मतलब खड़ी रेखाएं। कैसी रेखाएं? गांव की भाषा में खड़ी रेखाएं। देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं? ये काल्पनिक रेखाएं। कैसी है? काल्पनिक अर्धवृत्ताकार या ऊर्ध्वाकार रेखाएं। कैसी? ऊर्ध्वाकार रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल से दक्षिणी ध्रुव नॉर्थ पोल को जोड़ती हैं। कैसी है? ये आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। और भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 बराबर भागों में बांटती है। ये पृथ्वी की सतह पर पूर्व पश्चिम स्थिति को क्या करती है? निर्धारित करती है। कौन सी स्थिति को? पूर्व पश्चिम स्थिति को। ये रेखाएं भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। कहां पर आपके? दूरी पर, सबसे अधिक दूरी पर कहां स्थित है आपके? तो आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये कौन सी रेखा है आपकी? ये आपकी कौन सी रेखा है? तो ये आपके लॉन्गिट्यूड है। ये देशांतर रेखाएं हैं। तो अगर इनके बीच की दूरी की बात की जाए आपके, तो कितनी है? 111 किलोमीटर है। कितनी? लगभग 111 किलोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन आपके यहाँ पर कम हो जाती है, लेकिन आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और भूमध्य रेखा पर इनकी दूरी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा दूरी? आपके भूमध्य रेखा पर। देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। कैसी रेखा कहा जाता है? मध्याह्न रेखा कहा जाता है, मेरिडाइन रेखा कहा जाता है, जो समय का क्या करती है? निर्धारण करती है आपकी। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती हैं। कहाँ जाती हैं आपकी? उत्तरी दक्षिणी दिशा में जाती हैं। और सभी देशांतर रेखाएं कैसी हैं? लंबाई क्या है? समान है, कोई बड़ी छोटी नहीं है आपके। कैसी हैं? सभी समान है आपके।
अगर कुल रेखाओं की बात की जाए तो कितनी है, 360 है। 180 आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है, 180 आपकी पश्चिमी देशांतर रेखा है। 0 डिग्री अक्षीय रेखांतर आपकी कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर क्या होती है, 32 मीटर क्या होती है दूरी होती है आपके सबसे ज़्यादा आपके भूमध्य रेखा पर। और आपके 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर क्या होती है दूरी, 85 किलोमीटर होती है। और आपके उत्तरी ध्रुव या 90 डिग्री पर आपकी कैसी होती है, चाहे आपके उत्तरी ध्रुव में हो चाहे आपके दक्षिणी ध्रुव में हो, क्या होती है दूरी शून्य होती है। कैसी होती है, शून्य होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी का क्या नाम है, तो गोरे नाम है। क्या नाम है, गोरे नाम है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। इनकी दूरी कितनी है, 111.33 मीटर होती है, या 300 मीटर है, ऐसे समझ लो। फिर आती है हमारी देशांतर रेखा। भारत की स्थिति देखते हैं देशांतर के आधार पर। तो कहाँ पर है हमारा भारत, ये रहा हमारा भारत। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आपकी कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये आपके पश्चिम है और ये आपकी पूरब है। कहाँ, ये आपकी किवतु बिंदु आपकी कहाँ पर है, पूरब में स्थित है। आपके पूरब में स्थित है, आपके पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और पूर्वी बिंदु कहाँ है आपके, किवतु अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु आपके गौहर माता आपकी कहाँ है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे कहा जाता है IST कहा जाता है। मानक समय निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है आपके, 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है या आधारित आपकी। ये कहाँ से गुजरती है, तो ये मिर्ज़ापुर के नैनी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है आपके प्रयागराज के पास से। कहाँ से, प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर से गुजरती है, उत्तर प्रदेश की। और भारत का समय यहाँ से लगभग 5.5 घंटे क्या है आगे है ग्रीनविच टाइम से। आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है आपकी। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। और एकमात्र आपके राज्य जो कौन सा है, आपके मध्य प्रदेश है। यहाँ से आपके 82.5 डिग्री आपके पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। और आपके 23.5 डिग्री कर्क रेखा भी यहाँ से गुजरती है। ये कौन सी रेखाएं आपके, तो देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी, देशांतर रेखाएं। टोटल कितनी है, 360 देशांतर रेखाएं। यहाँ से 180 इधर है, 180 इधर है आपके। तो यहीं से क्या होता है, आपके टाइम का निर्धारण होता है। और ये कहाँ से गुजर के जाती है, तो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजर के जाती है। और यहीं से आपके टाइम का क्या होता है, निर्धारण होता है। इधर आपके पश्चिम में टाइम घटता है, पूर्व में टाइम आपके बढ़ता है। तो भारत कहाँ पड़ता है, आपके उत्तर में पड़ता है, आपके उत्तर पूर्व में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ से भारत का जो समय है लगभग 5.5 घंटे आगे है। और आपके 82 डिग्री जो आपकी रेखा गुजरती है, पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है आपके। कौन सी, पूर्वी देशांतर रेखा होती है, जो यहाँ का टाइम पूरे देश में लागू होता है। कहाँ होता है, पूरे देश में लागू होता है। फिर आती है हमारी कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये कर्क रेखा लिखी हुई है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। कब होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। यहाँ पर सूर्य कैसा पड़ता है, कर्क रेखा पर आपके लंबवत पड़ता है। कैसा पड़ता है, लंबवत पड़ता है। और भूमध्य रेखा पर आपके कब पड़ता है, और भूमध्य रेखा पर कब पड़ता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत पड़ता है। रातों दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 21 जून को आपके कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, तो इसलिए यहाँ क्या होता है, दिन बड़ा होता है। बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी होती है उस समय जून के महीना में उत्तरी गोलार्ध में। आपके कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। आपके कितने,
3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने? 3 महाद्वीपों और 6 जल निकाय से गुजरती है। और लगभग 17 देशों से कौन सी रेखा गुजरती है आपके? तो कर्क रेखा गुजरती है। मैक्सिको, मिस्र, सऊदी अरब, भारत, चीन से आदि गुजरती है। ये हमारी क्या है? ये हमारा मैप है। यहाँ से कौन सी रेखा गुजर के जाती है? तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा गुजर के जाती है। 23.5 डिग्री ये आपके ट्रॉपिक कैंसर रेखा गुजर के जाती है। और आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपके ये आपके मकर रेखा गुजर के जाती है। तो भारत से कौन सी गुजर के जाती है? तो आपकी कर्क रेखा गुजर के जाती है भारत से। और भारत के जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजर के जाती है वहाँ पर आपकी गर्मी ज़्यादा होती है। कैसी होती है? गर्मी ज़्यादा होती है। तो आपका ये क्षेत्र हो गया और ये क्षेत्र हो गया आपके। यहाँ पर सूर्य कैसा पड़ता है आपके? लंबवत पड़ता है। चाहे आपकी भूमध्य रेखा हो, चाहे आपकी कर्क रेखा हो, तो यहाँ पर भयंकर गर्मी होती है। और आपके अफ्रीका कहाँ पड़ता है? यहीं पड़ता है। तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी आपके? अफ्रीका में। फिर आता है हमारा भारत। तो कर्क रेखा के आधार पर देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर के जाती है, मतलब मध्य से गुजर के जाती है। और ये क्या करती है? भारत को ऊष्ण कटिबंध और आपके उपोष्ण कटिबंध में बांटती है। कैसे बांटती है आपकी? ऊष्ण कटिबंध और आपके उपोष्ण कटिबंध। ऊष्ण कटिबंध आपकी कैसे? हरे घास के मैदान, जैसे आपके उत्तर प्रदेश आपके देख लो, उत्तर प्रदेश है, मतलब आपके मैदानी क्षेत्र में। और आपके उपोष्ण कटिबंध की बात की है तो आपकी कैसी है आपके? ये आप दक्षिण भारत की तरफ देख लो, आपके पहाड़ी जो आपकी कैसा है? सकरा क्षेत्र आपके। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। एक बार मध्य प्रदेश में और आपके फिर कहाँ काटती है? गुजरात में प्रवेश करने से पहले काटती है। और ये झारखंड की राजधानी कहाँ आपके? समीप कहाँ? और माची से होकर गुजरती है। कौन सी आपके? कर्क रेखा। तो ऐसे समझ लो आपके कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी कौन सी आपकी? तो झारखंड की है रांची। ये आपकी परीक्षाओं में पूछा गया भी सवाल है, आपकी यूपीपीसीएस में पूछा गया था आपके ये सवाल। तो ये है हमारी कर्क रेखा। कौन सी? ये हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजर के जाती है? गुजरात, राजस्थान आपके दक्षिणी से गुजर के जाती है। तो सबसे कम आपकी जो रेखा किससे गुजरती है? तो राजस्थान से सबसे कम। सबसे ज़्यादा गुजरती है आपके मध्य प्रदेश से। पूरे मध्य प्रदेश में आपके देख लो, ये क्या है? मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, सबसे ज़्यादा रेखा कहाँ पर आपकी लंबी है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में आपके। फिर झारखंड की कहाँ से गुजर के जाती है? छत्तीसगढ़ के उत्तर से गुजर के जाती है। झारखंड से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपके मिजोरम। कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से आपके एक बार फिर देख लें, रिवाइज कर लें। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश कर्क रेखा सबसे लंबी अधिक है। छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। त्रिपुरा के शहर आपके उदयपुर। कौन सा? उदयपुर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। किसके नज़दीक है? कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। मिजोरम आपके चंपाई शहर कर्क रेखा पर स्थित है। और एकमात्र राजधानी आपके रांची झारखंड की, वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो साथियों ये तो थी आज की क्लास। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी आपके महत्वपूर्ण है वो आपकी इस क्लास में दिया गया है। और ये आपकी पहली स्टार्टिंग क्लास है। तो साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।